Good day, welcome, Sat Sri Akal. Welcome to our channel, The Homestay Academy. I am Captain Saraddeep and I am your guides to better your Airbnb hosting experiences. तो यार आज ज्ञान थोड़ा कम बांटेंगे। आज हम देखेंगे कि मैं अपने आप अपनी लर्निंग्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपको पता ही है हम लोग अभी एयरबीएनबी के अपैक एशिया पैसिफिक रीजन के समिट के लिए गए थे बैंकॉक, और वहाँ हम लोग का 2 दिन का समिट था। तो 2 दिन का समिट था, मैंने उसको हफ्ते 10 दिन का कर लिया था, क्योंकि अब जब थाईलैंड जा ही रहे हैं तो यार थोड़ा घुमाते हैं। तो यार जब आप होस्ट हो ना या कुछ भी हो आप, तो कभी कभी जो चीजें आप ऑफर करना चाहते हैं वो आप एक्चुअली एक्सपीरियंस करके देखो। तो वही मैंने एक्सपीरियंस किया। मैं एज अ गेस्ट गया थाईलैंड में, पूरी फैमिली के साथ गया, और वहां की मेरी क्या लर्निंग्स हैं वो आपके साथ आज इस एपिसोड में शेयर करेंगे, आपको मजा आएगा। तो यार वी वेंट टू थाईलैंड। अब हमने क्या किया ना, 2-3 चीजें बहुत क्लियरली ध्यान में रखी थी कि हम ना टूरिस्ट स्पॉट्स पे जो मेजर डेस्टिनेशन है वहां जाएंगे ही नहीं। तो हम लैंड किए, हमने ट्रेन बुक कराई। देयर इज ऑप्शन ऑफ ट्रेन, और ब्यूटीफुल ट्रेन है। ओवरनाइट जर्नी कीजिए, उसके 2 फायदे हैं। ट्रेन में अगर आप ओवरनाइट जर्नी करते हैं, एक तो आपका उस दिन का होटल का खर्चा बच जाता है, और दूसरी बात आपको वो एक्सपीरियंस मिलता है, डिफरेंट एक्सपीरियंस। अब जो थाईलैंड की ट्रेन है वहाँ पे एक कैबिन पर्टिकुलर होता है रेस्टोरेंट का भी, तो इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। आप जाइए वहाँ पे। तो उसके बाद हमने ट्रेन बुक कराई, हम चले गए चियांग माई। अब चियांग माई जो डेस्टिनेशन है ना, वो नॉर्थ रीजन ऑफ थाईलैंड में है। तो कई लोगों को, हमारे जो इंडियन टूरिस्ट हैं, उनको चियांग माई बहुत लोगों को नहीं पता है। एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन लाइक फुकेत और क्राबी, ये सब सब जानते हैं, लेकिन चियांग माई को कम समझते हैं। बट चियांग माई इज अ ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। एक हिल एरिया है, आप कह सकते हैं देहरादून की तरह ही एक वैली है, हिल्स के क्लोज है, अच्छा मौसम रहता है, ठंडा मौसम रहता है, और अभी इतना भीड़ नहीं है एज कंपेयर टू अदर लोकेशंस ऑन इन थाईलैंड रीजन। तो वहां पे हमने, बिकॉज हम एयरबीएनबी के कम्युनिटी लीडर्स हैं, हमारा एयरबीएनबी के जो होस्ट है वहां पे थाईलैंड में, उनसे बहुत अच्छा नेटवर्क है। तो हमें एक बहुत सुंदर विला मिल गया था जो हमने अपने चियांग माई के लिए बुक कराया था। विला तो मिला ही मिला, साथ में हमें जो एयरबीएनबी के हमारे वहाँ के कम्युनिटी लीडर है उनका साथ मिला। तो उनसे बैठ के हमने चर्चा की यार कि कहाँ जाएं, क्या करें। तो उन्होंने हमें 2 डेस्टिनेशन बड़ी प्यारी बताई। एक डिफरेंट एक्सपीरियंस हमें बोला कि ये आप करो, ये नॉर्मल टूरिस्ट नहीं करता है, बट आपको मजा आएगा। उन्होंने कहा स्कूटर हायर करो और निकल जाओ 20-25 किलोमीटर की ड्राइव पे। 2 अच्छे कैफेज हैं जो रिमोटली लोकेटेड है, बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है। वी टुक हिज एडवाइस एंड वी टुक दैट एक्सपीरियंस, वही हम आपको आज दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हम गए, स्कूटर हमने हायर की, 20-25 किलोमीटर की ड्राइव है। फ्रॉम वैली यू टेक अ राइड टू द माउंटेन्स, और वहां पे हम एक कैफे पे गए। नाम मैं आपको नीचे लिंक में क्लियरली दे दूंगा, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। वो कैफे एक रिमोट लोकेशन में हिल में है। अब उसमें क्या है कि कोई भीड़ नहीं, कोई भड़का नहीं है। अगर आपको पता नहीं है तो आप वहां पहुंच भी नहीं पाओगे। तो हमें लगा इस जगह पे कैसे यार, मतलब लोग कैसे पहुंचेंगे, ना कोई बोर्ड, ना कोई साइनेज, ना कहीं इसका मेंशन। बट बिलीव मी, एक रिमोट लोकेशन में एक पूरा पहाड़ का एक एरिया उन्होंने लिया हुआ है। सस्टेनेबल मॉडल में कैफेज बनाए हुए हैं, अलग अलग जगह पे बैठने का सिस्टम है। बहुत सुंदर कैफे है, बहुत अच्छी और लिमिटेड मेन्यू ऑप्शंस है, और भीड़ लगी हुई थी यार। लॉट ऑफ फॉरेनर्स वर देयर, इंडियंस ऑफ कोर्स नहीं पहुंच पाए वहां पे। हम लोग पहुंचे हैं बिकॉज हम लोकल कम्युनिटी से अटैच थे। तो ये कैफे हमें बड़ा मजा आया। सेकंड कैफे जो हमने ली ना यार, वो उससे भी 5-6 किलोमीटर आगे थी, एक माउंटेन एरिया में थी। अब वो एरिया ऐसे है जहाँ पे एलिफेंट्स आते हैं, बिलीव मी। 15-16 एलिफेंट्स वहाँ पे रेगुलरली पहाड़ी रीजन में रहते हैं, खा रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। और उसी बैंग ऑन दैट लोकेशन हमारा एलिफेंट फार्म एंड कैफे लोकेटेड है। यहाँ पे क्या है, बहुत प्यारा कैफे बनाया हुआ है, बहुत सुंदर कॉफी कल्चर है। कॉफी के साथ साथ अलग चीजें ऑफर कर रहे हैं वो। तो आप कॉफी पीते हुए एलिफेंट्स को रोम करते हुए फ्रीली देख सकते हैं, एलिफेंट्स को फीड कर सकते हैं। तो इसमें क्या है ना, आप तो एक इस एक्सपीरियंस को लेते हो, बट आपके साथ अगर बच्चे हैं ना, वो बड़ा मजा लेते हैं। तो मेरी डॉटर थी, उसको बड़ा मजा आ रहा था एलिफेंट्स को अपने सामने देखने, और उनको फीड करने का अलग ही मजा था। उनको पैट कर रहे थे, वो ट्रंक लेके आ रहे थे बच्चे के पास। वो डर भी रही थी लेकिन उसको मजा भी आ रहा था। और सेफ है, आप डोंट वरी। वहां पे
एक ट्रेनर्स गाइड्स हमेशा रहते हैं। एलिफेंट्स बहुत ही डोमेस्टिकेटेड हो गए हैं क्योंकि अब रोजमर्रा के टूरिस्ट वहाँ पे आ रहे हैं, सो दे नो एक पर्टिकुलर लोकेशन है, वहाँ पे खाने के लिए आना है उनको, वहाँ पे उनको खाना सर्व होगा और लोग बच्चे वगैरह सेफ फील करते हैं। तो आप सोचिए ना, यू आर हैविंग ए ब्यूटीफुल कॉफी और टी वट एवर यू लाइक, और सामने बहुत ही प्यारा व्यू है, एलिफेंट्स घूम रहे हैं, आप उनको फीड कर पा रहे हैं, different experience. And again, lot of foreign tourists were there, lot of domestic tourist भी था जो थाईलैंड का था, इंडियन टूरिस्ट हमें कम मिला। तो ये सारी चीजें क्या है कि एक्सपीरियंस बेस्ड है, और एयरबीएनबी इसको बहुत तेजी से प्रमोट कर रहा है अपने एयरबीएनबी के एक्सपीरियंसेस पोर्टल से। तो अब आप कहेंगे यार ये मैंने एक्सपीरियंस अपना शेयर को किया, एज अ होस्ट मुझे इससे क्या लर्निंग है? तो मेरी ये लर्निंग बहुत अच्छी थी कि अब ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है यार। अब ना लोग खाली स्टे नहीं चाह रहे हैं, एक कंप्लीट पैकेज चाह रहे हैं एक्सपीरियंस का। तो एयरबीएनबी का यहाँ सपोर्ट किया है कि एयरबीएनबी ने होम स्टेज को प्रमोट किया है, और जब होम स्टे को प्रमोट किया है तो नेचुरली उन्होंने जो ट्रैवलर है उसको लिंक कर दिया है डायरेक्टली टू द लोकल कम्युनिटी। तो एज अ होस्ट आपको ये समझना है कि यार अब खाली ना एक स्टे देके, एक स्टैंडर्डाइज स्टे देके काम चलने वाला नहीं है। लोग का एक्सपीरियंस बदल गया है, लोग एक्सपीरियंसेस चाहते हैं। एयरबीएनबी मुझे सपोर्ट कर रहा है होम स्टेज को भी लेके, और एयरबीएनबी का जो एक्सपीरियंसेस वर्टिकल है उसको भी लेके। तो मुझे होम स्टे में भी रहना है और एक्सपीरियंसेस सेगमेंट को भी एक बार उसमें भी हमें देखना है, समझना है और अपने एक्सपीरियंसेस डालने हैं। अगर आपके पास होम स्टे है, आप एक बढ़िया सा कैफे डाल दो, एक किसी पहाड़ के ऊपर अगर आपके पास जगह है, या आप जो गेस्ट आते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करो, उनको लोकल जगह के बारे में बताओ। इस तरह से गेस्ट अपना जो एक्सपीरियंस लेके जाएगा आपको हमेशा याद रखेगा, दुआएं देगा और वर्ड ऑफ माउथ आपका स्प्रेड करेगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और हमने तो अब कंसल्टेंसी सर्विस भी चालू की है, नीचे दिए गए लिंक पे आप क्लिक करके कंसल्टेंसी सर्विस 1-to-1 बुक कर सकते हैं। थैंक यू।